हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिशन। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारे रेजिस्टर्स थे उन्हें हम एक दूसरे से कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, नोटबुक निकालिए और आज का टॉपिक डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बच्चों, रेजिस्टर्स को दो तरीके से कंबाइन करा जा सकता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक पाइप है, ठीक, जिसके अंदर पानी फ्लो होता है। ये दूसरा पाइप है। अब हमें इन दोनों पाइप को कनेक्ट करना है। तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? या तो इसे इस तरह से एंड टू एंड, जैसे इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्ट करा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा, इस पाइप को इससे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सेम पॉइंट पे कनेक्ट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी सेम पॉइंट पर है, मतलब दो पॉइंट के बीच में इन दोनों को लगा दिया, ठीक। इसे हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कैसे होता है? इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से जुड़ा है, ऐसे एन रजिस्टर है, तो एक एंड दूसरे से, दूसरे का एंड तीसरे से, ऐसे जोड़ते जाएंगे। लेकिन पैरेलल में है तो क्या करेंगे? दो पॉइंट के बीच में जितने भी रजिस्टर हैं सबको लगा दो, तो वो क्या होंगे? पैरेलल। जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो एक ये लगाया और एक ये लगाया, ये सेम टू टू पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन। जैसे R1 का एक एंड यहाँ पे है और R2 का एक एंड यहाँ पे, तो इसे कनेक्ट किया। R2 का एक एंड R3 के एक एंड से कनेक्ट किया, तो ये एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बच्चों क्या होता है? जो करंट होता है हमारा वो सारे रजिस्टर्स के थ्रू सेम फ्लो होता है। जैसे R1 के थ्रू भी आई करंट फ्लो होगा, R2 के थ्रू भी आई करंट फ्लो होगा और R3 के थ्रू भी करंट आई फ्लो होगा। लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तीनों में अलग अलग होगा। पहले में V1 होगा, दूसरे में V2 होगा और तीसरे में V3 होगा, ठीक। अगर बच्चों ये R1 R2 R3 इनकी जगह हमें एक रेजिस्टेंस सिर्फ लगाना है, तो उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए। उसे निकालने के लिए मान लो हमने एक सर्किट बनाया जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप V है और उसमें रेजिस्टेंस लगा दिया RS, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V। करंट I ही फ्लो होगा। इसे निकालने के लिए क्या होगा? देखो, V इक्वल्स टू ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब जो V है तो हम क्या लिखते हैं? I इंटू आर एस, ओम्स लॉ से I इंटू आर एस इक्वल्स टू V1 को क्या लिखेंगे? I इंटू R1, V2 को क्या लिखेंगे? I इंटू R2 और V3 को क्या लिखेंगे? I इंटू R3, ठीक है। अब दोनों जगह से I को कॉमन ले लिया, यहाँ से I को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I इक्वल्स टू I इंटू आर एस। क्या I से I को हम कट कर सकते हैं? तो आर एस की वैल्यू क्या आई? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं। इसके अंदर क्या होगा? दो पॉइंट हैं, एक ये और एक ये, इसके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है उसे लगा दो। जैसे ये अभी हमें दो रेजिस्टेंस दिया है तो दोनों रेजिस्टेंस को इन दो पॉइंट के बीच में लगा दिया, ठीक, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है? जो R1 और R2 है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा लेकिन करंट दोनों में अलग अलग फ्लो होगा, ठीक। अगर मान लो ये R1 और R2 जो पैरेलल में कनेक्टेड है इसकी जगह हमें एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, तो हम क्या करेंगे? RP रेजिस्टेंस एक लगा देंगे। अब हमें RP की वैल्यू निकालनी होगी, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पे RP रेजिस्टेंस एक ले लिया, I करंट फ्लो हो रहा है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V, ठीक है। अब देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू ये RP हो जाएगा, ठीक है, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है, ठीक। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाय RP, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या होगी? V बाय R1 होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी? V बाय R2, ओम्स लॉ से हो जाएगा, ठीक है। और I जो होगा हमारा करंट यहाँ पर, वो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि देखो यहाँ से जितना करंट आया वो इसमें और इसमें ही फ्लो हो सकता है, और कहीं जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो I की वैल्यू क्या होगी? I1 प्लस I2, ठीक है। और I क्या है हमारा? V बाय RP इक्वल्स टू I1 क्या है? V बाय R1 प्लस I2 क्या है? V बाय R2, ये हमने ऊपर निकाला, ठीक है, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, आसान है। अब V को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से V को जैसे ही कॉमन लिया तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो गया,
V से V कटा, क्या बचा 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों क्या दिया है, जो R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू है 10 ओम और 20 ओम। R1 दिया है 10 ओम और R2 दिया है 20 ओम। अब क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कब, पहला दिया है कि R1 और R2 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और दूसरा दिया है कि R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरह से कनेक्टेड होंगे, R1 यहाँ पे और उसका एक एंड R2 के एक एंड से ये कनेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या होगा कि हम सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज में आर एस क्या होता है, R1 प्लस R2। R1 है 10 ओम, R2 है 20 ओम, तो हमने लिख दिया। तो इसका सम कर देंगे, कितना आएगा 30 ओम। तो सीरीज में कितना आ गया 30 ओम। अब हम देखते हैं पैरेलल में कितना आता है, तो 1 बाय, क्या फॉर्मूला है, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम R1 और R2 की वैल्यू रख दें। R1 की वैल्यू है 1/10 ओम रख दी यहाँ पर, ठीक, और R2 की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक, अब एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 20। ठीक है, यहाँ पे 20 एलसीएम आएगा, 2 + 1 3/20। आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 20/3 ओम। ठीक है बच्चों, अब देखो 20/3 हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, 3 6 6.66 या ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आर एस कितना है 30 ओम। अब आर एस जो सीरीज में हमने इक्विवेलेंट निकाला, आर एस उसकी वैल्यू क्या है, R1 और R2 से ज़्यादा है। ठीक, और जब हमने पैरेलल में देखा तो इसकी वैल्यू 6.66 है, ये R1 और R2 दोनों से क्या है, छोटी है। ठीक, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए हो तो होगा तो हम किसको करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होगा तो हम किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। जो हमारा सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब जैसे यहाँ पर कौन है 10 ओम, इससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा। ठीक, 6.66 उससे भी कम होता है। ठीक, तो पैरेलल में क्या होता है, जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसे कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में। ठीक, इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हैज टू बी 1 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट। ठीक है, क्या ऐसा सर्किट बनेगा 1 ओम 2 ओम 3 ओम, किस में है, पैरेलल में, और हमें ये सीरीज में कुछ लगाना है आर, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम पहले इन तीनों के पैरेलल की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, Rp 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम और R3 है 3 ओम। तो ये हम आ गया 11/6। Rp की वैल्यू क्या होगी 6/11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Rp प्लस R की वैल्यू कितनी होना चाहिए 1 ओम। ठीक है, देखो ये इक्विवेलेंट कितना है 6/11, 6/11 Rp प्लस R, इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए 1 ओम। ऐड कर दो, Rp प्लस R इक्वल्स टू 1 ओम। R की वैल्यू 1 माइनस 6/11 कितनी आ गई 5/11 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉइल्स हैव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। दो कॉइल्स हैं जिनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में लगाया तो कितना आ गया 25 ओम, एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में लगाया तो कितना आ गया 4 ओम। ठीक, फाइंड द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, 25 हमारा क्या होगा, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दो कॉइल दी है तो R1 प्लस R2 कितना है 25 ओम। ठीक है, ये 4 ओम क्या होगा 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका एलसीएम लिया तो R1 R2 ऊपर क्या आ गया R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू क्या दी है 25 ओम, ये रख दी। तो हमारा क्या आ गया, Rp क्या है R1 R2/25, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, R1 R2/25 इक्वल्स टू Rp हो जाएगा। और Rp की वैल्यू हमें दी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की 4 ओम, तो 4 रखा, तो R1 R2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 100 ओम। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है R1 प्लस R2 की है और R1 R2 की। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जो R1, अब हमारे पास वैल्यू किसकी किसकी है, R1 प्लस R2 की वैल्यू है और R1 इंटू R2 की वैल्यू है। ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमको R1 माइनस R2 की अगर वैल्यू मिल जाए तो क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम मैथ्स का यूज़ थोड़ा सा करते हैं। उसकी ये जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका यूज करते हैं। a माइनस बी की वैल्यू निकालना है, ठीक। a प्लस बी की वैल्यू दी है, ठीक है, दी है। r1 प्लस r2 की वैल्यू दी है, हाँ दी है। ab जो है ये हमारा r1 r2 हो जाएगा, ठीक। a को लिया हमने r1, b को लिया r2, तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4r1 r2। r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी दी है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4r1 r2 दिया है, 4 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 225। r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 225। तो r1 माइनस r2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225। तो r1 माइनस r2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको हम सॉल्व करें अगर, ठीक है, r1 और r2 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक। r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 25 ओम। क्या हम ये R2 से R2 को कट कर दें तो क्या आएगा, 2R1 इक्वल्स टू 40 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 20 ओम, ठीक। इसको किस में पुट कर दें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में R1 प्लस R2 इक्वल टू 25 में पुट कर दो, ठीक। 20 प्लस R2 निकालना है इक्वल्स टू 25। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 20, R2 क्या हो गया हमारा, 5 ओम। ठीक है बच्चों, आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों की मदद के लिए शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।